हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 3 के इंग्लिश का एक लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे एंड द टाइटल इज सबीनाज कॉम्पोजिशन। इस लेसन की रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो ए पोर्शन देखिए। लिसन टू योर टीचर रीड आउट सेक्शन 1। आपके टीचर सेक्शन 1 को रीड आउट करेंगे। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। आपको 4 के ग्रुप बनाने हैं। राइट 4 क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी सो फार। आपको इस स्टोरी के बारे में 4 क्वेश्चंस लिखने हैं। शेयर योर क्वेश्चंस विद द क्लास। आपको अपने क्वेश्चंस क्लास के साथ शेयर करने हैं। टेक टर्न्स टू आंसर ईच अदर्स क्वेश्चन। और एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर करना है आपको बारी बारी से। बी पोर्शन देखिए। रीड सेक्शन 2 इन ग्रुप ऑफ 6। सेक्शन 2 को 6 के ग्रुप में आप लोगों को रीड करना है, मतलब 6 बच्चों के ग्रुप बन जाएंगे। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन योर ग्रुप्स। और आपको इन क्वेश्चंस को अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। ओके, शेयर योर आइडियाज विद द क्लास। और आपको अपने आइडियाज क्लास के साथ डिस्कस करने हैं या शेयर करने हैं। फर्स्ट देखिए, व्हाट इज ए कॉम्पोजिशन। अब ए कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो हमने ये लेसन में रीड किया था। ए कॉम्पोजिशन इज ए शॉर्ट एसे ऑफ योर इंटरेस्ट ऑन एनी ऑफ द टॉपिक। सो कॉम्पोजिशन जो होता है एक छोटा ऐसे होता है, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी टॉपिक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड सबीना राइट। सबीना ने किसके बारे में लिखा था, तो आप लिखोगे सबीना रोट अबाउट सनसेट, द क्लाउड्स, द हिल्स, the river and the birds. Okay, was it a composition? Yes, it was a composition. Can you give her composition in title? क्या आप सबीना के कॉम्पोजिशन को कोई टाइटल दे सकते हो। तो इसको लेसन में तो देखा था आपने, टाइटल दिया था यहाँ पर कहीं पे ब्यूटी ऑफ नेचर। तो आप भी इसको इस तरह का कोई टाइटल दे सकते हो, जैसे ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल इवनिंग या अ ब्यूटीफुल सनसेट। ओके, कुछ भी टाइटल इसमें से आप दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्या है। सम इट अप। ओके, तो आपको यहां पर क्या करना है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दिस सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनके लिए आपको ट्रू और फॉल्स जो है वो चूज करना है। सबीना हैड टू राइट ए कंपोजिशन। तो सबीना को कोई कंपोजिशन लिखना था। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको आपको ट्रू लिख देना है। सबीना वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो सबीना जब स्कूल से आई तो क्या वो बहुत खुश थी। नो, तो इसका फॉल्स आएगा, फॉल्स लिखना है आपको। थर्ड देखिए, सबीनाज मदर आस्क्ड हर टू फॉरगेट अबाउट द कंपोजिशन एंड गो आउट एंड प्ले। तो सबीना की माँ ने क्या कहा था कि कंपोजिशन के बारे में भूल जाओ और बाहर जाकर खेलो। यस, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, आपको ट्रू लिखना है थर्ड के सामने। फोर्थ देखिए, सबीना वॉज टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द गार्डन। तो गार्डन में खेलने के बाद क्या सबीना थक गई थी। नो, शी वॉज नॉट टायर्ड, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिफ्थ देखिए, सबीनाज मदर टोल्ड हर टू सिट बाय द विंडो एंड राइट अबाउट व्हाट शी सॉ। तो सबीना की माँ ने क्या कहा था, खिड़की के पास बैठ जाओ और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो लिखो। यस, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, तो फिफ्थ में ट्रू लिखना है। सिक्स देखिए, द साइट फ्रॉम द विंडो वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। तो क्या खिड़की से शानदार नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सिक्स के आगे आपको फॉल्स लिखना है। सेवन देखिए, एज शी रोट सबीना फॉरगॉट अबाउट द कंपोजिशन। तो जब उसने लिखना शुरू करा तो क्या वो कंपोजिशन के बारे में भूल गई थी। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि वो उस टाइम पे खाली उससे जो दिखाई दे रहा था उसी पे फोकस कर रही थी। एट देखिए, व्हेन सबीना फिनिश्ड हर मदर क्लैप्ड। तो जब सबीना ने लिखना खत्म कर लिया तो क्या उसकी माँ ने क्लैपिंग की थी। यस, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। नाइन्थ देखिए, सबीना हैड रिटन अबाउट कीपिंग द एनवायरमेंट ग्रीन। तो क्या सबीना ने एनवायरमेंट को ग्रीन रखने के लिए कॉम्पोजिशन लिखी थी। नो, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट देखिए, विदाउट रियलाइजिंग इट सबीना हैड रिटन ए वेरी गुड कॉम्पोजिशन। तो बिना जाने सबीना ने एक बहुत सुंदर कंपोजिशन लिखी थी। ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है। यस, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ ट्रू लिखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, वर्कशीट। वर्कशीट में क्या है, व्हाट डिड द टीचर आस्क सबीना टू राइट। तो इसका आप लिखोगे द टीचर आस्क सबीना टू राइट ए कंपोजिशन। ओके, नेक्स्ट देखिए,
व्हाट टॉपिक्स डिड सबीना ट्राई टू राइट अबाउट, तो आप लिखोगे सबीना ट्राई टू राइट अबाउट टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम। ओके, तो समय, आज़ादी और ज्ञान पर उसने लिखना शुरू किया था शुरू में। थर्ड देखिए, व्हाट डिड सबीनाज मदर आस्क हर टू डू आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द गार्डन, तो आप लिखोगे सबीनाज मदर आस्क्ड हर टू सिट बाय द विंडो विद अ शीट ऑफ पेपर एंड पेंसिल एंड राइट अबाउट समथिंग दैट शी कुड सी फ्रॉम द विंडो। ओके, फोर्थ देखिए, व्हाट डिड सबीना राइट अबाउट, तो आप लिखोगे सबीना रोट अबाउट द सनसेट, द क्लाउड्स, द डिस्टेंट हिल्स, the river, the birds flying past the window and the garden full of flowers. Okay, next question देखिए, how did Sabina describe the cloud, तो आप लिखोगे Sabina described the cloud like a ship sailing in the blue sea. Okay, next देखिए, how did Sabina describe the hills, तो आप लिखोगे Sabina described the green hills as they were wearing a golden crown. Okay, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ई पार्ट। टिक द राइट आंसर्स, आपको राइट आंसर्स टिक करने हैं। यू कैन टिक मोर देन वन इफ रिक्वायर्ड, एक से ज़्यादा आंसर भी आप टिक कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। व्हेन सबीना रिटर्न फ्रॉम स्कूल शी वॉज वेरी स्लीपी थी, अपसेट थी या हैप्पी थी, तो वो अपसेट थी, तो आपको बी पार्ट पे टिक करना है। ओके, सेकेंड देखिए, सबीना फेल्ट दैट राइटिंग अ कंपोजिशन वॉज ए डिफिकल्ट टास्क, बी पोर्शन, she would never be able to write a composition, and C part, her teacher would be angry if she went without a composition। तो आपको क्या लगता है इसमें से? सबीना को लगता था कि राइटिंग अ कंपोजिशन इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो ये टिक है। उसे लगता था कि वो कभी कंपोजिशन लिख नहीं पाएगी, ये भी टिक है। ओके, तो ये दोनों आंसर्स इसके सही हैं, या मतलब दोनों ऑप्शंस ठीक है। ऊपर लिखा भी था मोर देन वन भी हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में मोर देन वन है। थर्ड देखिए, Sabina's mother knew that she could not write the composition because she was trying to write on topics she knew nothing about. B portion, a small girl like Sabina could never write a composition. C part, she was not allowed to play in the garden. तो इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि सबीना की मदर को पता था कि जिन टॉपिक्स में सबीना का इंटरेस्ट नहीं है उन पे कंपोजिशन लिखना डिफिकल्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, थिंक एंड आंसर, वाई इज इट डिफिकल्ट टू राइट अबाउट थिंग्स लाइक ब्यूटी और ट्रूथ और विजडम, तो आपको क्यों लगता है कि इन तीन टॉपिक्स पे कंपोजिशन लिखना मुश्किल है? तो ये आपको अपनी थिंकिंग से बताना है कि क्यों ऐसा लगता है। हालांकि देखिए, किसी भी टॉपिक पर लिखना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन जो टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के नहीं हैं उन पे लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो आपको इसका अपनी थॉट के हिसाब से आंसर देना है। डू यू लाइक टू राइट कॉम्पोजिशंस, व्हाट आर द टॉपिक्स यू लाइक टू राइट अबाउट, तो क्या आपको कंपोजिशन लिखना पसंद है, और अगर हाँ तो किन टॉपिक्स पे आप लिखना पसंद करते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट देखिए, प्ले विद वर्ड्स, तो कंप्लीट दिस टेबल, तो ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ 4 कॉलम्स दे रखे हैं। पहले कॉलम में आपको लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म आई एम, इसको एलोबरेट करके नेक्स्ट कॉलम में लिख दिया आई एम सेपरेट करके। ओके, थर्ड में क्या है, थर्ड अगेन शॉर्ट फॉर्म है, नीचे आप देख सकते हैं शीज, और फिर लास्ट वाले में आपको दोबारा से उसको एक्सपेंड करके लिख दिया, लाइक यहाँ पे आएगा वी आर, तो वी अपोस्ट्रोफ आर ई। ओके, देखिए मैं दिखाता हूँ लिख के आपको, देखिए लाइक इसमें शॉर्ट फॉर्म आएगा वी आर और इसको एक्सपेंड करके वी आर। सिमिलरली आपको नीचे के भी ये रोज कंप्लीट करने, जैसे इसमें यू आर, यू और फिर एपोस्ट्रोफ आर ई, इसको एक्सपेंड करके ये हो जाएगा। लास्ट क्या है, दे आर, तो यहाँ पे दे अपोस्ट्रोफ आर ई। सिमिलरली नीचे वाले कॉलम्स भी आपको फिल करने हैं। ओके, चलिए एच पोर्शन देख लेते हैं। कंप्लीट दीज कॉमन फ्रेजेस यूजिंग एंड और बाय, तो एंड और या फिर बाय का इस्तेमाल करके इन फ्रेजेस को कंप्लीट करना है। लिटिल बाय लिटिल, ओके, तो इस पहले में आएगा बाय, सेकंड में अप डाउन, इसमें एंड आ जाएगा, थर्ड में सूनर और लेटर, तो इसमें और आ जाएगा, फोर्थ में नाउ एंड देन, इसमें एंड आ जाएगा, फिफ्थ देखिए नीट एंड टाइडी, तो इसमें एंड आ जाएगा, सिक्स्थ में देखिए बैक एंड फोर्थ, तो इसमें एंड आ जाएगा,
7 देखिए सेफ एंड साउंड, तो इसमें एंड आ जाएगा। 8th में देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें बाय आ जाएगा। ओके, अगला देखिए से इट राइट, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। रीड दीज वर्ड्स अलाउड, इन वर्ड्स को जोर से पढ़ के देखिए। देयर इज अ लेटर इन ईच वर्ड दैट यू डू नॉट हियर, तो इन वर्ड्स में कुछ एक ऐसा लेटर है जिसको आप नहीं सुनते। सर्कल इट, आपको वो सर्कल करना है। नो, तो नो में के साइलेंट होता है, तो के को आपको सर्कल कर देना है। जब नो बोलते हैं तो के की आवाज़ नहीं आती उसमें। सेकंड क्या है, डाउट, तो इसमें बी साइलेंट है। थर्ड देखिए वॉक, इसमें एल साइलेंट है, तो एल को सर्कल करना है। फोर्थ रिस्ट, तो इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, रिस्ट में डब्ल्यू की साउंड नहीं आती। फिफ्थ देखिए हाफ, तो इसमें एल साइलेंट है। सिक्स देखिए कैच, तो इसमें टी साइलेंट है, टी की साउंड नहीं आती। 7 देखिए आर, आर में क्या होता है, एच साइलेंट होता है। 8 देखिए नी, नी में के साइलेंट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। सो बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट पेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पोर्शन अब तक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन में आप इसको रीड कर लीजिएगा, रीडिंग का है ये। वर्कशीट देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स, तो इस बॉक्स में कुछ प्रेपोजिशंस दे रखे हैं। इट वॉज ए डल डे, द सन वॉज हिडन बिहाइंड सम क्लाउड्स, पहले में आ जाएगा बिहाइंड। सेकेंड देखिए लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिगेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, सेकेंड में फ्रॉम आ जाएगा। थर्ड देखिए सबीना सेट नियर द विंडो एंड वॉच द सीन। फोर्थ देखिए शी कुड सी फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग इन द ट्रीज, तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, यहाँ पे इन आ जाएगा। ओके, फिफ्थ देखिए सबीना रोट अबव हर नोटबुक। ओके, सिक्स देखिए शी रोट अ कंपोजिशन अबाउट द स्टॉर्म। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।